पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कथा में कहा, अपने लिए अच्छा वाला घी छाट के लाना, अच्छी कंपनी का लाना। और जब यज्ञ करने बैठे, पूजन करने बैठे, हवन करने बैठे, भगवान का कोई पाठ पूजन करवाई, पूजा वाले दुकान पे बोलना कि पूजा का घी चाहिए। तो वो पूजा का सामान बेचने वाला भी इतना चतुर था, उसने पूजा का ही घी दिया। तो इन्होंने पूछा भैया ये घी कितने का? तो क्या 80 रुपए का? तो 80 रुपए का आधा किलो? तो क्या पूजा का है? विचार करिए जरा। अब और मांग कितना रही है, बस बेटा सीए में पास हो जाए भगवान, इसीलिए मेरा पूजन कराई। अब भगवान बोल रहा 80 रुपया का घी हमको लगा रही चूना, 80 रुपया का, और वो भी पूजन वाले की दुकान पे जाके। अरे हमारे सीहोर में घनी पूजा की दुकान है, हम अब कई परिचित हैं, उनके यहाँ चले जाते हैं। हमने पूछा क्यों रे तुम्हारे यहाँ तो सारा अगरबत्ती रखी, धूप बत्ती रखी, दिया बत्ती रखी, सारी रखी, ये घी का पैकेट भी रखा, उसमें नाम भी लिखा है, ये काय का घी असली है भगवान की? अरे गुरु जी कोई असली है? बस घी है, उस पर लिखा है शुद्ध घी। तो मैंने कहा शुद्ध घी तो लिखा है, पर ये कितने का है? 65 रुपए का डब्बा है। हमने कितने किलो का? आधा किलो का। हमने कहा वाह, काय के लिए होता है क्या? लोग लेके जाते हैं हवन पूजन के लिए। हमने भी सोचा वाह रे विश्वनाथ वाह, क्या के एक बंगला बना दो भोलेनाथ, क्या के सर्विस लग जाए भोलेनाथ, फिर के बहू को छोरा हो जाए भोलेनाथ। अब भोलेनाथ जी से पूछा ये देते क्यों नहीं? तो भगवान भी बोले बस वो पूजा वाली दुकान का 80 रुपए में काम चला रही और ढेरों का मांग रही। अब बताओ, तुम सोचो कि भगवान क्यों प्रसन्न नहीं हो रहा। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, तुम भगवान को लाखों का मत दो, करोड़ों का मत दो। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा कि मुझे करोड़ों का रुपया देना, भगवान कभी आकर नहीं बोलता कि मुझे लाखों का धन देना, भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे आभूषण देना, भगवान कभी आकर नहीं कहता कि मुझे वस्त्र देना। भगवान केवल एक बात कहता है कि तुम अपना दिल देना, अपना मन देना, चित्तवृत्ति देना। तुम अपना मन तो दो। अपना भाव, अपना दिल, अपनी वृत्ति, अपना चित्त भगवान को दो। पर महाराज वही तो नहीं दे पाते। दिक्कत तो वही है ना, सबसे बड़ी बात, तकलीफ तो यही है। महाराज एक जमुनादास जी थे, एक बार निकल के जा रहे थे, उनको बड़ा सुंदर डलिया में कमल का पुष्प दिखा। तो उन्होंने पूछ लिया कि ये पुष्प कमल का ये कितने का है? माली ने कहा महाराज जमुनादास जी मात्र 2 रुपए का। ओहो, दे दीजिए। कहाँ ले जाना है? जमुनादास जी बोले मैं श्रीनाथ जी जा रहा हूँ, नाथ द्वारा, तो श्री जी बाबा को दूँ। ये पुष्टि मार्ग के 252 वैष्णव की वार्ता जी में से एक वार्ता। ये फूल मैं श्री जी बाबा को समर्पित करूंगा, गोवर्धन नाथ जी को, ठाकुर जी को दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। इतने में वहीं से उस नगर का एक राजा निकल कर जा रहा था, सेठ, जिसका नाम था यवनराज। यवनराज ने फूल देखा तो वेश्या के घर जा रहा था, उसने सोचा जाते जाते वेश्या के लिए फूल ले चलता हूं। कितने का है? तो जो फूल जमुनादास जी ने ठाकुर जी के लिए खरीदा था, वही फूल यवनराज ने
उस वेश्या के लिए खरीदना चाहे। ये फूल कितने का है? जमनादास जी बोले ये फूल तो हमने खरीद लिया। नहीं नहीं, कीमत कितनी है? फूल वाला बोला 4 रुपए। उसने दुगना कर दिया। दुगना होता है, आप भी प्रैक्टिकल करके देखना। बाजार में भिंडी खरीदने जाओ, गिलकी खरीदने जाओ, पैदल जाओगे तो 16 रुपये 20 रुपये किलो मिल जाएगी भिंडी हो। मोटरसाइकिल से जाओगे तो 25 रुपये किलो हो जाएगी हो। और 4 व्हीलर गाड़ी से जाओगे तो 30 रुपया किलो हो जाएगी। और प्रैक्टिकल करके देखना हो। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, जरा प्रैक्टिकल जरूर करना। जो चीज बड़ी दुकानों पर महंगी मिल रही है, वही चीज छोटी दुकानों पर जाकर खरीद कर देखना, वही कंपनी, वही चीज वहां मिलेगी सस्ती। पर दिक्कत इतनी सी है ना, अगर छोटी दुकान पे जाए तो फैशन कहां से हो? फिर लगना भी तो चाहिए कि हम कोई चीज खरीद रहे हैं। दिक्कत तो वहां अड़ी पड़ी है। वहाँ फैशन भी रहे, ट्राली भी ले, उसमें सामान रखता जाओ ट्राली में है। हमारे यहाँ तो सवेरे सवेरे ट्राली धके, इनके यहाँ तो रोज शॉपिंग मॉल में ट्राली धके, सब धर धुराए सो तो लेके फिर चले ना। महाराज माली ने कहा ये 4 रुपए का फूल है। यमनराज ने कहा ये फूल हमको दे दो। जमनादास जी का बोलते हैं ये फूल तो मैंने ठाकुर जी को दे दिया, ये फूल मैंने ठाकुर जी को दे दिया, अब ये फूल मैं आपको नहीं दे सकता, अब ये ठाकुर जी को दे दिया गया। अरे तो फूल तो यही है, कहां दे दिया तूने? बस मन से दे दिया, उसके लिए खरीदा, उसको हो गया। फूल वाले ने फूल वापस ले लिया जमनादास से। जब 4 रुपए में जा रहा है, 2 रुपए का फूल तो कौन ना देगा, दे दिया यमनराज को। यमनराज 4 रुपए देने लगा तो जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 8 रुपए में देता हूं, फूल मुझे दे। फूल जाएगा तब ये ठाकुर जी के चरणों में ही जाएगा। 2 रुपए का फूल 8 रुपए का हो गया। यमनराज बोला फूल की कीमत 16 रुपया। जमनादास बोले फूल की कीमत 32 रुपया। यमनराज बोले फूल की कीमत 64 रुपया। फूल बढ़ता गया, कीमत बढ़ती गई, 100, 200, 500। फूल की कीमत जमनादास श्रीनाथ जी को चढ़ाने के लिए 20,000 में लेने को तैयार हो गया। यमनराज ने फूल की कीमत 40,000 रुपए लगा दी और कहता है जमनादास सुन ले, तो नगर के सेठ से भिड़ रहा है, तेरी औकात क्या है? जमनादास जी बोले मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो ठाकुर जी के चरणों का दास। भगत तो भगत होता है। फूल की कीमत अब क्या 80,000 रुपए लगाई। जमनादास अपनी बहन के घर गया। जीजी 2 मिनट मेरे साथ चल। हाँ बोल क्या हुआ जमन, तू चल तो सही। जमनादास जी ने कहा बहन मेरा मकान है तो कितने में खरीद सकती है? वो पैसे की जरूरत है। हाँ तू बोल कितना चाहिए? 1 लाख रुपया दे देगी? और ले। फूल की कीमत 1 लाख रुपए जमनादास ने लगा दिए। यमनराज ने सोचा फूल की कीमत 2 लाख रुपए लगाऊंगा, 2 लाख में तो 10 वेश्या घर में ले आऊंगा। अगर एक वेश्या को 2 लाख का फूल दूंगा तो 10 वेश्या घर में आ जाएगी। काहे को फूल की कीमत बढ़ाऊं? फूल छोड़ दिया। जमनादास ने मकान बेचकर फूल ले जाकर श्रीनाथ जी के चरणों में जैसे ही रखा, श्री जी बाबा के मस्तक का मुकुट नीचे गिर गया। तो जमनादास जी ने पूछा ठाकुर आपको क्या फूल पसंद नहीं आया? श्री जी बाबा बोले नहीं नहीं जमनादास, फूल तो पसंद आया, पर इस फूल के आगे ये हीरे का मुकुट हल्का लग रहा था इसलिए फेंक दिया इस फूल के। और यदि आपके घर में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपके घर में अगर श्रीनाथ जी का फोटो हो, श्रीनाथ जी की मूर्ति हो, श्रीनाथ जी का चित्र हो, तो वो चित्र का दर्शन करना। जो जमनादास ने फूल ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया था, वो फूल आज भी श्रीनाथ जी के हस्त कमल पर नजर आता है। आज भी श्रीनाथ जी का जो हाथ ऊपर है उस पर एक फूल लगा हुआ नजर आएगा आपको। आपके घर में फोटो हो
मोबाइल में फोटो श्रीनाथ जी का, तो दर्शन करना, वो फूल हाथ में दिखेगा। क्योंकि जमुना दास जी का वो फूल ठाकुर जी ने कभी नहीं त्यागा, क्योंकि जो दिल से दिया था। यहां धन की कीमत नहीं है, यहां भाव की कीमत होना चाहिए, निर्मलता की कीमत होना चाहिए, सुखवृत्ति की कीमत होना चाहिए। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो, उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर, प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति। हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। वो प्राप्त होगा हमारे और मिलेगा। उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती महाराज, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकारो। महाराज, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। भाव से, प्रेम से।
जन्म से तेरा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। भोलेनाथ सांवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। भोलेनाथ सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। जितने टीवी के सामने बैठे हो दोनों हाथों से प्रेम से, और जितने पंडाल में बैठे हो तुमसे बिछड़े युग बीत गए। 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 मेरे भोले क्या मुझसे रूठ 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 गए। अब आन पड़ी हूँ दर तेरे। अब आन पड़ी हूँ दर तेरे। हे भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। अब आन पड़ी हूँ दर तेरे। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। ओ भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मैं तो आन पड़ी हूँ दर
भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, हर हर भगवान शिव ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरे शिव की कथा कर रही है। विश्वास रखकर तुम जो करोगे शिव प्रसन्न होगा। उसको धन दौलत संपदा सत्ता नहीं चाहिए, उसको बहुत सोना चांदी हीरा पन्ना भी नहीं चाहिए, उसको बहुत आभूषण रत्न भी नहीं चाहिए, उसको तो केवल आपका मन। देखो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य देव शिव मिलेगा, शिव मिला जीवन अपने आप सुंदर हो जाए। हम उसको दे ही क्या रहे। महाराज कथा के ये यजमान है रमेश चंद्र जी कौशल मार साहब देवास वाले। कोई बहुत करोड़पति ना है हो, स्कूल में टीचर रहे, रिटायर हो गए, सोचा अब जिंदगी निकल गई है, भगवान ने दिया, बच्चे लोग अपनी जगह पर सब है, पर कुछ जिंदगी में एक ऐसा करा जाए जिससे भगवान हमारा हो। तो कौशल जी जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया गुरुजी कि जीवन का बहुत कोई ठिकाना नहीं है, कब प्राण छूट जाए। हमारी धर्म पत्नी की बहुत इच्छा रही है कि एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए और वो जीवन का आनंद हो जाए, बस शंकर की कथा हो। और हमारा तो आपसे भी निवेदन है, भगवान शिव की कथा सुनने के लिए हर महीने शिवरात्रि आती है। जितने श्रोता भाई बहन कथा को सुन रहे हैं, चाहे चैनल के माध्यम से सुने, चाहे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुने, जितने सुन रहे हो, तो मुझे उम्मीद है मेरा विश्वनाथ आपकी झोली जरूर भरेगा। आप जिस कामना से सुन रहे हो, आप जिस करुणा से, जिस कामना से आप श्रवण कर रहे हो, वो आपकी कामना बाबा विश्वनाथ पूर्ण जरूर करेगा। वो देने में तो कमी नहीं रखेगा। महाराज वही बात का ध्यान करिए। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। वो दिखता भले ना हो, वो सामने भले ना हो, पर वो झोली तो भर ही देता। जो मांगा वो मिला। अपना मैसेज पहुंचाना जरूर, सत्य बोलना कि इतनी कथाओं में बाबा ने आपको दिया कि ना दिया। चित्तवृत्ति जो तुमने दिल से करा है, जो तुमने भगवान का स्मरण भाव और चित्तवृत्ति से जो करा है, जो कथा सुनी है, उसका मिला तो वो देने में कमी नहीं रखता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, और वो भी शिव पुराण जो चल रही है वो हनुमत चरित्र शिव महापुराण। पहले सती चरित्र वाचा, पार्वती चरित्र वाचा, गणेश चरित्र वाचा, अब जो चरित्र चल रहा है ये हनुमत चरित्र। तुलसी बाबा का बताया गया वो जल, दिया गया वो जल, एक मृत्यु के घाट पर उतरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर सकता। तो विश्वास रखिए, उस स्त्री में जो विश्वास जागा था वो आखिरी में जागा था, और अभी भी मौका है।
ये कौशल जी जो कथा करा रहे हैं, मुख्य यजमान, ऑनलाइन जो कथा चल रही है, वो तो यहाँ नहीं आए, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर प्रहलाद जी राठौर बैठे हैं समिति के। पर ये जो कथा चल रही है, वहाँ बैठकर, देवास में बैठकर कथा का पूजन करना, कराना, तो ये जो क्रम चल रहा है, उनका शब्द ही यही था, गुरुजी प्राण कब चले जाए, कब जीवन समाप्त हो जाए, इस मृत्यु कब आ जाए, कब ये जीवन चले जाए, इसका कौन भरोसा। और अभी तो ऐसा कोरोना महामारी चल रही है कि जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं है हमारा। वो कैसे कहते हैं ना, जीवन पानी के बुलबुले की तरह। हम तो कह पानी का बुलबुला भी जान दो, वो जो गैस वाला गुब्बारा होता है ना, गैस वाला जो गुब्बारा होता है, उसमें जब तक गैस भरी रहती है वो सब दूर डोलता है, वो बहुत ऊंचाई तक भी जाता है, बहुत ऊपर। और जब उसमें गैस खत्म तो वही गुब्बारा धीरे 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 नीचे की ओर आ जाता है। बस जब तक गैस है, डोल ली है, उसके बाद वापस नीचे आए, और वो डोरी में बंधा होता है, वो डोरी खींच ली जाती है वापस। बस यही मनुष्य का शरीर है, यही मानव देह। जब तक है जप लिए, फिर गए तो गए, गए समा पास गई। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का पावन चरित्र करा। ये शिव महापुराण कोई साधारण सी पुराण नहीं है। भागवत अगर पितरों को तारती है तो शिव महापुराण पितर, आहूत और वासुक्य को तारती है। पितरों के 3 क्रम हैं। एक पितर जो पूर्ण अवस्था लेकर चले गए और अवस्था लेकर गए हैं, पर जिनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, वो पितर बन गए। आहूत जो माता के गर्भ में आने के बाद कुंवारी अवस्था में मर गए, चाहे जन्म लेकर मरे हो, चाहे गर्भ के अंदर मरे हो, वो आहूत बन गए। और वासुक अर्थात बहुत कुछ करना चाहते थे इस संसार में आकर, बहुत कुछ करना चाहते थे, पर कोई गति ऐसी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्रम ऐसा हो गया, कोई बीमारी ऐसी लग गई कि मरना पड़ा, पर तड़प तड़प कर मरे, प्राण छूटे, पर बहुत दुख होकर, बहुत तकलीफ। वो वासुक। भागवत पितरों को तार देती है, पर शिव महापुराण की कथा, शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण को श्रवण कर कर जाने वाला जीव, भले वो सुनने वाला नहीं बैठा, भले वो सुनने नहीं बैठा, जो जिसके पितर हैं, जिसके वासुक है, जिसके आहूत हैं, पर शिव पुराण कर रही है, जो श्रवण कर कर भी जाता है, और जिस मार्ग से श्रवण कर कर वो निकल रहा होता है, उस मार्ग में जितने अधोगति में मरे होते हैं, चाहे वो पितर हो, चाहे वासुक हो, चाहे आहूत हो, जितने अधोगति में मरे होते हैं, वो जीव भी तरते चले जाते हैं, मात्र जो श्रवण कर कर जा रहा है। जो श्रवण कर कर निकल रहा है, उसको हजारों आसपास में ना जाने कितने कितने जीव है महाराज, हमें हमारी सूक्ष्म नेत्रों से दिखाई नहीं देता। अपन जहाँ बैठे हैं, चाहे कथा सुन रहे हो, चाहे हम कथा कर रहे हो, अपन जहाँ हैं आसपास में ना जाने कितने सूक्ष्म जीव हैं, आसपास में ना जाने करोड़ों करोड़ों जीव हमारे आसपास में भ्रमण कर रहे हैं, और उनकी एक ही अभिलाषा रहती है कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए। तो शिव महापुराण उन जीवों को भी तार देती है। फिर कहा, अगर मान लो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को ना भी मिली हो, संपूर्ण शिव महापुराण की कथा हम श्रवण ना भी कर पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र एक क्षण, मात्र एक क्षण, आधी में पुनि आध, बस एक क्षण भी अगर शंकर की कथा का मिल गया तो जीवन का सुख प्राप्त कर, वो जीवन का सुख प्रदान कर।
महाराज उसी क्रम में शिव महापुराण में जो 12 संहिता हैं, 24,000 श्लोक हैं, एक बार देवऋषि नारद के मन में ये प्रसंग अड़ गया। और देवऋषि नारद के मन में ये प्रसंग अड़ा तो एक बार उन्होंने सनकादि ऋषियों से भी ये प्रश्न किया था, महाराज हमारे मन का एक संशय है। क्या संशय? कि मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जन्म लेना और जन्म लेने के बाद उसका प्राण त्यागना ये किस क्रम में आता है? महाराज सनकादि बाबाओं ने उसको देवऋषि नारद को बहुत सुंदर समझाया। ए देवऋषि नारद, मृत्यु लोक में जो मनुष्य जन्म लेता है वो जन्म उसके पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार होता है, पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार। अगर आज कई व्यक्तियों का आपने देखा होगा, चौराहे पर 3 बच्ची चौराहे हो, चाहे अन्य चौराहे हो, रोड के किनारे लोग कोई भिक्षा मांगते हुए दिखते हैं, भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो कई बार अपने के मन में ये प्रसंग तो आता होगा कि भगवान ने इनको कैसा पैदा करा, भगवान ने इनको कैसे जन्म दे दिया। तो कोई कभी विष्णु पुराण को स्मरण करो। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया, लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं, हे नारायण कृपा करिए मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, संसार में मैंने सबको लक्ष्मी प्रदान करी तो ये भिक्षुक कैसे हो गया? इसकी वृत्ति में भिक्षा पात्र मैंने दिया ही नहीं है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मैं सबको धनपति बना दी, सबके पात्र में मैंने लक्ष्मी दी है, सबके भाग्य में मैंने लक्ष्मी दी है, तो ये भिखारी कैसे बन गया? ये भिक्षुक कैसे बन गया? भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी सुनो, एक ख्याति की पुत्री लक्ष्मी, बड़े ध्यान से सुनो, तुमने इनके भाग्य में लक्ष्मी तो दे दी, पर इनकी जो भिक्षावृत्ति है ये इनके कर्म से मिली है। देखो, लक्ष्मी सेठ को भी मिल रही है तो लक्ष्मी भिखारी को भी मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही? लक्ष्मी तो सभी के भाग्य में, पर ये मांग क्यों रहा है? ये पात्र लेकर ये जगत में डोल क्यों रहा है? किसी किसी के दरवाजे पर जाकर ये आवाज क्यों लगा रहा है कि भिक्षाम देही? किसी के दरवाजे पर आवाज क्यों लगा रहा है कि भैया 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो? क्यों क्यों? कारण क्या है? भगवान कहते हैं, लक्ष्मी तूने तो सबके भाग्य में लक्ष्मी लिखी, तूने तो देने में कमी ना रखी। अगर कोई सेठ है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है, और कोई भिखारी है तो उसके भाग्य में भी लक्ष्मी है। तूने देने में कमी नहीं रखी है। पर ये जो भिक्षा मांग रहा है, ये जो कटोरा हाथ में लेकर जगत के सामने फैला रहा है, ये इसके कर्म से फैला रहा है। तो कर्म से कैसे? भगवान बोले, लक्ष्मी सुन, तूने तो बहुत दिया, लक्ष्मी इसके भाग्य में भी आई, पर बात इतनी सी है लक्ष्मी कि इसका जो पूर्व का किया हुआ कर्म है, पूर्व का किया हुआ कर्म है, कोई लेके आया तिजोरी में रखता गया, कोई लेकर आया अलमारी में रखता गया। अर्थात इसने न दान करा, न पुण्य करा, न सत्कर्म करा, न किसी गरीबड़े को भोजन कराया, न 1 गिलास पानी पिलाया। बस कारण वही रहा, लक्ष्मी तो इसके भाग्य में रही, पर इसके हाथ में कटोरा आ गया कि भिक्षुक के रूप में, भिखारी के रूप में तू जगत में डोलता फिर, जगत में घूमता। ये जितने भिखारी नजर आते हैं ये कोई साधारण नहीं है, पूर्व समय के करोड़पति हैं। बस अंतर इतना है, भगवान विष्णु ने बनाना था इनको वापिस करोड़पति, तो जो आगे का था कबूतर वाला, तो वो करोड़पति का इनका निकाल लिया इनके बुरे कर्म के अनुसार, तो वो क्या हो गया? करोड़पति की जगह करोड़पति। बस वही कर्म का भोग है वो। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, 24,000 श्लोकों का ये आनंद सुख कर रहा है कि भगवान शंकर का जो पावन चरित्र कर रहा है कि शिव के अनुकूल, शंकर को भजने के लिए, पाने के लिए कुछ देना नहीं है, शंकर को पाने के लिए केवल चित्त वृत्ति को निर्मल रखना। शास्त्र कहा, एक सुंदर महत्तम आया, देवराज नाम का एक ब्राह्मण,
और वो देवराज, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है पर वृत्ति ठीक नहीं है, चोरी का धन लाता है, घर में उसका भोग करता है। देखो भाई, शिव महापुराण में एक बात विद्येश्वर संहिता में बड़ी अच्छी लिखी है कि अगर अच्छा धन घर में आता है तो घर में जब अच्छा संपदा आती है, अच्छा धन आता है तो घर में अच्छा काम करा जाता है। देखो वही बात को फिर से लो तो कह सकते हैं कि जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है, जिसको आपने चुना, जिसको मनुष्य ने चुना वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको भोलेनाथ चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। जिसको शिव चुनते हैं, क्योंकि सत्संग सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रिय है तो शिव को प्रिय। शंकर को सबसे ज्यादा सत्संग प्रिय। इसलिए राम जी महाराज जब गए, हनुमत चरित्र कहता, राम जी महाराज जब जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम क्या चाहते हो। हनुमान जी बोले मेरे को जाना है, क्योंकि जहां राम वहां हनुमान। हनुमान जी जब कहने लगे कि मेरे को जाना है, तो राम जी महाराज बोले नहीं नहीं हनुमान, तुझे सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो कह राम। तो हनुमान, तू कह रहा है सबसे ज्यादा प्रिय है राम प्रिय है, तो एक बार जिस समय देवऋषि नारद का अपमान हुआ, विश्वामित्र बाबा का अपमान हुआ, उस समय पर एक राजा ने जब अपमान करा तो तूने उसको राम नाम लिखकर एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि तू राम नाम जपते रहे। उसने राम नाम जपा। तब हनुमान, याद कर मेरे सम्मुख में तू खड़ा था और युद्ध होने वाला था, तो तूने क्या कहा था? प्रभु आप इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये आपका नाम ले रहा है। राम से बड़ा होता है राम का नाम, आप इसे मार नहीं सकते। तब आपने ये संवाद कहा था, हनुमान बता तेरी प्रियता क्या है? हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने मुझे जगा दिया, क्योंकि मुझे श्राप ये मिला था कि तू जागेगा किसी की जगाने पर, आपने मुझे जगा दिया। इसलिए है नाथ, अब मैं जाना नहीं चाहता, सत्संग करना चाहता। श्री राम जी का चरित्र, अब मैं सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, नाम जाप करूंगा। पर राम जी जानते हैं हनुमान से कहा, हनुमान मेरा जाने का समय आ गया, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। सीता पृथ्वी में चली गई, मुझे भी जाना है। मैं सरयू के जल में अपने प्राणों को त्यागूंगा, मानव का शरीर है, इसको त्यागना तो पड़ेगा ना हनुमान। हनुमान जी बोले तो त्याग दो, त्यागने में क्या दिक्कत है, त्यागो आप तो। पर दिक्कत एक बहुत बड़ी है। तो राम जी ने जैसी कहा दिक्कत बहुत बड़ी है, तो हनुमान जी पूछे ऐसी कौन सी दिक्कत है? हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी बोले, जब जिस समय पर तुम सूर्य को निगल गए थे, इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने तुम पर वज्र का जब प्रहार करा था, जब वज्र का प्रहार इंद्र ने करा तब तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। तब सारे देवी देवताओं ने तुम्हें वर प्रदान करा। उस जगह पर यमराज भी खड़ा था, तो यमराज ने तुम्हें वर दिया था कि जहां हनुमान होगा वहां यमराज नहीं होगा। अब दिक्कत यह है कि मुझे प्राण त्यागना है और तू मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़े, तो यमराज आएगा कैसे? दिक्कत वहां अड़ी पड़ी। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले राम जी महाराज से, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो राम जी बोले मैं भी जानता हूं कि तू मेरे बिना नहीं रह सकता, पर एक काम तो कर सकता है ना। क्या? मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो तू करेगा कि नहीं करेगा? हनुमान जी बोले आपका काम और मैं ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? जरूर करूंगा। ठीक है, बस अब राम जी महाराज ने सोच लिया कि हनुमान को जाने से पहले काम पर लगाना।
अब वो कौन सा काम था? बोलो रे भाई। हनुमान जी को कहाँ काम पर लगाया राम जी ने? किस जगह पर काम पर लगाया? अरे सभी ने रामचरितमानस सुनी है, खूब सुनी, जल्दी बताओ। राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू जी में प्राणों को देते समय, राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था? कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिस पे राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की एक सरंग में जमीन में डाल दिया और हनुमान से कहा जा जरा ढूंढ के लेके आ, मैं अभी घूम कर आया। और हनुमान जी तलातल रसातल भूमि के नीचे पताल में चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए जिस पे राम लिखा है। और हनुमान जी पूछते भी जा रहे हैं राम कहाँ है? राम की मुद्रिका पड़ी थी, राम की अंगूठी है। अब राम का ही सत्संग करते करते जा रहे हैं और राम जी चले गए सरयू, क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को यहां से हटाना पड़ेगा तब यमराज लेने के लिए आ सकता, तब यम आए। और क्योंकि यम अपने नियम को धारण करेगा, चाहे कृष्ण हो चाहे राम। वही बात फिर याद कर लीजिए, अच्छा कर्म करिए, कर्म का दंड तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, भोगना तो पड़ेगा। फिर वही बात है, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। तुम किसी गुरुजन से नहीं डरना, मत डरो। किसी तीरथ से नहीं डरना, मत डरो। तुम घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। पर अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। ये राम अवतार, ये कृष्ण अवतार, ये जितने अवतार हैं, माता जानकी को भी कैद में पड़ना पड़ा, माता चिड़िया को कैद में रखा। भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा, केवल राम अवतार में उन्होंने छुप कर मारा। तो बाली कर्म का बहुत। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। इस शरीर के अंदर एक सिम फिट करके भेजी है, शरीर के अंदर। तुम जहां जाते हो भगवान को सब मालूम है क्या कर रहा है, कितनी रोटी खाई, कितनी गाली दी। जरा देखो तो सही, बस शिशुपाल गाली बका तो कन्हैया जी को कैसे मालूम पड़ा कि 99 हो गई? अरे विचार करो, क्या 24 घंटे भगवान कृष्ण शिशुपाल के साथ में रहते थे क्या? भागवत जी में वर्णन है 24 घंटे भगवान कृष्ण शिशुपाल के साथ रहते थे? नहीं। फिर शिशुपाल की 100 गालियां भगवान गिनकर उसके सिर को काट देते हैं, मतलब ये पक्का है कि सिम तो फिट थी। पता चल रहा था कि कितनी बकी गई। तुम भी अंदाजा लगा लो, जितना आड़ा टेढ़ा बोलते हो ना, जितनी जितनी गाली देते हो। कई लोग कहते हैं बहुत अच्छा था बेचारा, चले गया। चले तो गया, पर सिम भी तो देखी जाए कौन सी कंपनी की थी और कितना उसमें पावर था, तो देखो। और गया तो भाई देखो, भले तुम किसी कंपनी की सिम चला रहे हो, पर डाटा तुम्हारे को दिया गया है, इतना MB का इतना अब खर्च हो जाएगा। और रात को तुम 12 बजे सोचो, 11 बजे सोचो कि अब तो बिल्कुल नेटवर्क ही काम नहीं करे। तो नेटवर्क तो अपनी जगह पे सही है, परंतु वो डाटा खत्म। वो भी तो देखो रे, ऐसे तुम तो सवेरे 7 बजे से व्हाट्सअप चला रही, यूट्यूब चलाया, फेसबुक चलाया, सुबह से चला के बैठी है, और 9 बजे से और शाम तक डाटा मतलब खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म। अब सोच रही कि अब तो चल ही नहीं रही है, बस यूं यूं घूम रही है, बस ऐसे ही घूमता रहे और चल तो ही नहीं। और 3-4 बार क्लिक करा, खुल जा खुल जा खुल जा। भगवान बोले डाटा खत्म हो गया, अब कहाँ खुल?
सिम फिट करी, कितना भजन करा, कितना स्मरण करा, कितना कीर्तन करा, फाइल कंप्लीट है यमराज के पास में। जब प्राण छूटेंगे एक लाल कलर की फाइल लेके चित्रगुप्त सामने मिलेगा और पहले ही नंबर पे पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया। पहला ही शब्द रहेगा, बोल कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, कितना स्मरण करा, कितना नाम जाप करा, पूछेगा। मृत्यु लोक में आया था, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकली है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेना था, तब जाकर ये शरीर शुद्ध हो पाता एक दिन में। किसने लिया 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम? 21,600 श्वास प्रतिदिन देता है, एक एक श्वास का हिसाब लेगा। ऊपर जाते ऐसा दोचेगा, ऐसा पाड़े की पूंछड़ी से बांध के ले जाएगा और ऐसा मारता कूटता ले जाएगा और चिल्लाते रहोगे। पत्नी केवल घर तक, परिवार के लोग शमशान तक, और शमशान के बाद तो अकेला ही जाएगा। फिर क्या होगा सोच ले, विचार कर। खूब ऐसी और डनलप का गद्दा और वहां लकड़ी ऐसी चुभेगी और परिवार के लोग आग लगा के ठंड में तो तापेंगे। ठंड में मुर्दा जले तो भी आफत है, वैसे समय मुर्दा जले तो लोग दूर बैठते हैं, ठंड में जले तो वहीं बैठते हैं और बार बार कहते देखो जरा सिर पका कि नहीं पका, खोपड़िया फोड़ना रह गई, जरा देखो। फिर कौन देखे? इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। निवेदन है, भगवान का भजन करते चलो, स्मरण करते चलो, सिम को चार्ज करते चलो। रात को 11 बजे जब कम चले और ऐसा तो घूमता रहे तो बस चार्ज कर लो तुरंत। क्या करना है, 50 का बैलेंस डलवा लो, अर्थात 108 बार भगवान शंकर का नाम ले, सिम फिर चार्ज। बस भगवत भजन में, स्मरण में, चित्तवृत्ति में, नाम जाप में जो सुख है, सत्संग में जो आनंद है, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। बस वो परमात्मा को समर्पित करते हो। देवराज ब्राह्मण होकर कर्म से वंचित, कर्म से वंचित हो गया देवराज, ब्राह्मण होकर, और भगवत भजन में ना डूबा। चोरी का धन लाता और भोग करता, कितने दिन भोग करेगा? कई लोगों को कहीं सोने की चेन मिल गई पड़ी हुई, किसी ने खींच ली, कोई किसी का पैसा खा गया, कोई किसी का धन खा गया, किसी ने किसी का मोबाइल छुपा लिया, किसी ने किसी का बैग चुरा लिया। कितने दिन तक सुख भोगोगे वो मोबाइल का? कितने दिन तक सुख भोगोगे वो चेन का? कितने दिन तक सुख भोगोगे वो बैग का? कितने दिन तक? इससे तो आगे भजन ही है साथी। फिर क्या होगा? पड़ा रह गया। कितना पड़ा हुआ किसी का धन मिल जाए, जैसे ही उसका स्पर्श होता है, स्पर्श हुआ बस उसी दिन से दुख चालू हो गया। किसी का नहीं चाहिए। हम भगवान से कहना, भगवान हमें किसी का धन मत देना, हमें हमारे भाग्य का देना, मेरी किस्मत का देना जो मेरी किस्मत में लिखा हो, और इतना देना कि जीवन में एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करा सकूं। ऐसा देना। धन ऐसा मत देना कि डॉक्टर में लगाऊं, पुलिस में लगाऊं, यहां लगाऊं, वहां गलत जगह पर मेरा धन ना लगे। धन ऐसा देना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करा सकूं और जग का कल्याण कर सकूं। धन ऐसा मिलना चाहिए। अब किसी कई लोग इस चक्कर में पड़े हैं। महाराज जी जरा देखना, हमको किसी ने बताया है कि जमीन में हंडा गड़ा है। हमने कहा अगर सारी दुनिया की जमीन में हंडा गड़ा होता तो एक आध हंडा हमको भी ला दो, कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनवा दे। हंडा कहाँ है? जमीन में से हंडा निकालने के लिए 25-50 ना जाने कितने बाबा जोगी के पास गए, हाथ पे डोलियाए, पैर पड़ियाए, हंडा तो नहीं निकला, ने खोद खोद के मर गए। क्या मतलब का?
एक काम करते कि भगवान की भक्ति में ऐसे डूब जाते, शंकर का ऐसा अनुमोदन करते, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का ऐसा स्मरण करते, मेरे महाकाल मेरे विश्वनाथ का ऐसा नाम जाप करते कि शंकर पार्वती को कहते जा लक्ष्मी से कहे कि इसको अंडा दे ही आए। शिव कहते पार्वती से कि लक्ष्मी से बोल इसको अंडा देता। वो काम का है। एक जजमान के हम ठहरे थे, कहाँ की बात है रे, चंडीगढ़ की। अब चंडीगढ़ की बात, जजमान के हम ठहर गए। अब जजमान के ठहरे तो वो सुबह से जजमान के जो लड़का और बहू वो सुबह से केवल राशि देखे वो अखबार में, मेरी कन्या राशि मेरी कुंभ राशि। अब रोज पढ़े, अब उसमें लिखा था आज राजसी योग है। इतने खुश हुए कि उन्होंने आज राजभोग खिलाया। अच्छा बढ़िया रसगुल्ला ला के, हमने पूछा रसगुल्ला क्यों? गुरुजी आज राशि में लिखा है राशि योग, राजसी योग। और मालूम पड़े दोनों जनी कहीं जा रहे थे मोटरसाइकिल से, और मोटरसाइकिल से जाते जाते सामने से एक स्कूटर आ रहा था, उससे भड़क गए, और भड़क गए तो हॉस्पिटल में पड़े। अब हमने जजमान से कहा चलो मिल यहाँ राजसी योग। और हम पहुंचे, हमने कहा क्यों रे रामू, और बेटा साड़ी का तू? गुरुजी पत्रिका तो अखबार में तो लिखा था राजसी योग। हमने कहा बस राजसी योग यही है कि पलंग पे पड़े रहो, डॉक्टर तुम्हें मुंह में गोली दवाई खिलाए, ये भी तो राजसी योग ही है। पड़े रहो, देखते रहो, कोई आएगा तो दवाई दे देगा, कोई आएगा तो रोटी खिला जाएगा। पड़े रहो, और आसपास में सारे चेले तुम्हारे घूम ही रहे, सारी प्रजा। महाराज अखबार में रोज पढ़ने से भाग्य नहीं बदलेगा। भगवान का भजन कर कर, नाम स्मरण कर कर। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम मंदिर नहीं जा सकते तुम मत जाओ, तुम घंटों तक दिया लगाकर नहीं बैठ सकते मत बैठो, तुम तीर्थ नहीं जा सकते मत जाओ, पर निवेदन है किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दो। मंदिर में दिया लगाने के बराबर होगा। कोई दुखी है, बस उसके चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता ला कर दीजिए, महाराज मंदिर में अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका खुद काम हो जाएगा। आप दूसरे को प्रसन्नता बांटो, तो सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। आज अगर बहू विचार कर ले कि मैं सास से अच्छा व्यवहार ना रखूं, सास को गाली दे, अपशब्द दे, तो दे, उसमें क्या दिक्कत है? दे, परंतु याद कर कर देना, तुम्हारी भी औलाद होगी। और अभी की बहुएं तो फिर भी ठीक आ रही हैं, बेचारी की साथ के चल रही हैं, पर आगे का ध्यान रखना, खजूर की चोटी वाली आएगी, आगे का सब ध्यान रखकर चलो। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, इसलिए अच्छा करते चलो। अभी से रात को वो गश्ती वाले चिल्लाते हैं जागते रहो, क्यों चिल्लाते हो? उसमें उनका कौन सा फायदा है? फायदा तुम्हारा है कि रात को जाग जाओगे तो चोर तुम्हारे घर में नहीं घुसेगा। दिन में कथाकार चिल्लाते हैं जागते रहो, अभी भी मौका है। भजन में लग जाओगे तो आगे जाकर धोखा नहीं खाओगे, नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी है भाई। मन तुम्हारा, वृत्ति तुम्हारी, चित्त तुम्हारा। देवराज लाया धन भोग करा, लाया धन भोग करा, कितने दिन करेगा? एक दिन तो सामने आएगा ना। और देवराज ब्राह्मण होकर जो धन चोरी कर कर लाता था उसका भोग करता था। एक दिन शरीर में ताप पड़ गया, शिव के मंदिर में ठंड लगने के कारण, ताप पड़ने के कारण शिव मंदिर में छुप गया। छुपा, सर में बहुत दर्द हो रहा, शरीर में बहुत कष्ट हो रहा। और उसी शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसी शिव मंदिर में।
उस शिव पुराण में से शिव पुराण का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस इस मंत्र को उसने ध्यान में ले लिया। भले चोर था पर मंत्र ना था। शरीर में तपन हो रही है, सिर दर्द बहुत है, बीच बीच में महाराज चिल्ला रहे हैं हर हर महादेव। जैसे ही महादेव बोले इसको और कष्ट हो, कितना सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से महाराज चिल्लाए जा रहे। अब कुछ ही समय बाद ये ठंड की तपन से रहा नहीं गया, बाहर निकला। निकलते ही मंदिर से कुछ ही दूर गया था और प्राण इसके छूट गए, अंतिम श्वास। मनुष्य का जब जन्म होता है, गरुण पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, भविष्य पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, बच्चा जब जन्म लेता है और मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद उसकी जो नाल कटती है, उस कटने के समय पर उसके मरने की तारीख, तिथि, दिन, समय, पल, घड़ी निश्चित कर दी जाती है कि कब मरेगा और कहां मरेगा, किस जगह पर मरेगा, वो निश्चित हो गए। अब सिर पे केवल एक कुल्हाड़ी लटकी हुई है, तुम कहीं पे भी जाओगे सिर पे वो तलवार लटकी रहती है, कभी भी प्राण छूट सकता है। भले वो तलवार नहीं दिखे पर प्राण तो कहीं पे भी। कई लोग ऐसे हुए, एक हमारे वो जजमान कहाँ सोनकच रहते थे, उनके बहू बेटा गए कहाँ गाडरवाड़ा, शादी में जा रहे थे। अब गाड़ियां लॉकडाउन के टाइम पे मिली नहीं, तो वो ट्रक के अंदर बैठ के गए और ट्रक के अंदर बैठ के गए, ट्रक ही पलट गया, बेटा बहू बच्चे सब समाप्त। कहां लिखी थी, कहां से कहां जाकर कहां प्राणों को त्यागना था, वहां तक मृत्यु लेकर जाती है। दिन, घड़ी, पल, समय, स्थान निश्चित है कि कहां प्राण छूटेंगे। भले 7 तालों में बंद हो जाओ। राजा परीक्षित का चरित्र कहता है, जन्मेजय ने कांच का महल बनवाया था, तो वो तक्षक नाग कहां से जाता। परीक्षित को भूख लगी, खबर करवाई भूख लग रही है, तो कहा खाने का सामान मत लेकर जाओ, हो सकता है फल फूल में, मिठाई में कुछ चला जाए, कोई जहर मिला कर ले जाए। नहीं, तो अनार बुलवाया, अनार का रस निकलवाया, कपड़े में छनवाया, छान कर गिलास में भरवाया। जिस गिलास में वो अनार का जूस जा रहा था, रस जा रहा था, उस गिलास के नीचे पेंदी थी, उस पेंदी में तक्षक नाग चिपक कर चला गया। मृत्यु निश्चित है, वो आना है, उसे कोई नहीं टाल सकता। जन्म, मरण और परण, ये 3 निश्चित है मेरे शंकर के हाथ में। डॉक्टर ने कहा 3 महीने बाद डिलीवरी हो जाएगी, ये तारीख को ये समय पे होगी। डॉक्टर ने कहा बस 8 दिन बाद डिलीवरी, और मालूम पड़े जापा होना था 4 तारीख का, 10 तारीख आ गई। डॉक्टर को 3-4 बार तो दिखाया ही, देखना डॉक्टर साहब अभी 4 तारीख बोली थी, और डॉक्टर के अभी 2-4 दिन के 12 तारीख हो, 15 हो गई। क्यों? क्योंकि वहां से नहीं छूटी है। जन्म भगवान के हाथ, मरण भगवान के हाथ। डॉक्टरों ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही, घर ले जाओ, घर ले गए, मालूम पड़े 1-1.5 साल तक तो अम्मा पलंग पे निकाल दी। लो, और पंडितों ने पत्रिका देखकर कहा था खूब लंबी उम्र है, मालूम पड़े एक्सीडेंट हुआ, अटैक आया, मर गया। लो, सारी उम्र धरी की धरी रह गई। अभी ना जाने कितने लोग कोरोना महामारी में चले गए, फोन लगाकर बोलते हैं गुरुजी हमारे पिताजी की पत्रिका तो पहले कहते थे कि खूब जिएंगे, खूब लंबी उम्र है, और तो वो चले ही गए। बताओ कहां? उसके हाथ जन्म, मरण और परण। ढेर लड़कियां देख लो, ढेर लड़के देख लो, पर जो भाग्य में लिखी होगी वही मिलेगी, और जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। 50 छानो, 1000 बायोडाटा देखो, 1000 लड़कियां देखो, 1000 लड़के देखो, जो लिखा है वही होना। ये संबंध आज के नहीं है, पूर्व के हैं भाई। एक आध दिन के संबंध थोड़ी ना। कितनी देखी और कितने देखे, जरा विचार करो। और भाग्य में यही लिखा था,
और किस्मत में यही लिखी थी। उसका कारण है कि ये आज का संबंध नहीं, ये पूर्व का संबंध। जन्म मरण परण तीन किसी के हाथ में नहीं है। किसी ने कह भी दिया इतनी तारीख तक विवाह हो जाएगा, मालूम पड़े पीछे आगे हो गया, क्योंकि ये सब शिव के हाथ है, शंकर के हाथ। शिव जैसा कौन? भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भाव से शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ, जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करमट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते
अगले ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोगी जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोगी जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, हाँ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभू बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर शंभो 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 हे हर हर शंभो 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 हे हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर 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 हर महादेव। देवराज ब्राह्मण प्राणों को त्याग देते। पर शिव का एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो मिला वो मंत्र कारगर हो गया। प्राण तो छूटे, मरना तो सबको ही है, आज नहीं तो कल। पर बाबा से विनती कर कर ऐसे प्राणों को त्यागना कि बाबा तड़फाना मत, सड़ाना। सेवा करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरी। सेवा करते करते छूट जाए, चले जाए वो ठीक। बहुत है, बस प्राण तो छूटे, पर भगवान का नाम लेते लेते शिव महापुराण जो सुनी थी उसका रसतत्व जो गया है शरीर में। प्राण तो छूटे, पर इसके प्राण छूटते से ये शंकर भगवान के कैलाश पर विराजमान शिव लेने के लिए।
बहुत अच्छे से समझना, तुम कितना भी किसी का भी नाम लेकर प्राणों को त्यागोगे तो तुम्हारे लिए बैकुंठ से विमान आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तुमने जिस भी भगवान का नाम लिया, प्राण त्यागे, बैकुंठ से विमान आएगा, तुम्हें उसमें बैठ के बैकुंठ जाना है। ठीक है, पर सत्य बताओ, पत्नी मायके में है और उसको लेने ड्राइवर भेज दो तो पत्नी को अच्छा लगेगा? अरे बोलो तो रे, जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी के सामने बैठे, जितने भी फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे, पत्नी मायके में है, तुमने उसके लेने के लिए ड्राइवर भेज दिया, उसको अच्छा लगेगा? नहीं। पति खुद आए तो फिर तो वो उसकी रुचि का भोजन बनाएगी जो उसको अच्छा लगेगा। पापा मम्मी से कहेगी, मम्मी उन्होंने कहा है मैं आ रहा हूं लेने के लिए, ड्राइवर नहीं भेजा है, खुद आओ। बस अंतर यही है, तुम संसार में किसी को भी जपना, बैकुंठ से विमान आएगा, पार्षद लेने के लिए आएंगे, पर भगवान नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अंतिम समय में शिव का अनुमोदन कर लिया, शिव का स्मरण कर लिया। शंकर जी के पास तो गण है, शंकर जी का, और गण भी तुम्हें मालूम है कैसे है, कोई 3 आंख का, कोई 4 आंख का, किसी का हाथ नहीं, किसी का मुंह नहीं। एक बार भगवान ने विचार करा था कि मेरा कोई भगत मरेगा तो इनको लेने भेज दूंगा। अब एक भगत को मरने में देरी थी तो शंकर भगवान ने कहा, जाओ वहां जाके खड़े हो जाओ और उसको लेकर आना, वो मेरा बहुत अच्छा भगत है, खूब शंकर जी का पूजन करता है, उसको लेके आना। अब 2-4 गण भेज दिए, जिनकी आंख 3-4, कोई मुंह है सब भयंकर, किसी के हाथ पैर भयंकर। अब वो जाके जैसे ही उसके पास खड़े हुए, उसको मरने का टाइम था 4 बजे का, यमराज बेचारा 4 बजे के हिसाब से आता, 3:45 पे मर गया, 3:45 पे मर गया। अब यमराज टेंशन में पड़ गए, यमराज को लगा इसको तो 4 बजे मरना था, 3:45 पे कैसे मर गया। तो खबर लगी कि वो शंकर जी के गण गए, तो यमराज उसको उठाने बाद में गया, पहले शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ, शिव जी पूछे क्या हुआ, तुमने अपना गण क्यों भेजा? शंकर जी बोले हमारा भगत था इसलिए गए। शंकर जी, यमराज बोला निवेदन है प्रभु, आप खुद लेने आ जाओ, आपके वाले को मना नहीं है, पर गण मत भेजना। तो शंकर जी ने पूछा क्यों? उसके मरने का टाइम था 4 बजे, ये पहले से पहुंच गए, इनको देख के ही मर गया, इनको देख के ही नहीं पड़ गया बेचारा। तुम नहीं जा, अब तुम किसी गण को नहीं भेजोगे। शंकर भगवान ने कहा यमराज क्या चाहते हो? यमराज बोले कि बस हम तो इतना चाहते कि आपका जो भगत होगा, जो आपकी आराधना करेगा, आपकी स्मरण करेगा, उसको लेने ना तो बैकुंठ से कोई पार्षद आएगा, ना कोई गण आएगा, उसको लेने आप नंदी लेके खुद आओगे। शंकर भगवान के हम तो चाहते ही यही थे, हम तो यही चाहते थे। इसलिए शंकर के जो भगत होते हैं, जो प्राण त्यागते हैं, शंकर का स्मरण कर कर, शिव का नाम लेकर, उनको लेने ना पार्षद आते ना गण आते, क्योंकि गण के चक्कर में 15 मिनट पहले मर जाते। इसलिए शंकर जी खुद आते। क्या लेकर आते हैं? नंदी। और नंदी पे लेकर बड़े प्रेम से, यमराज आता है तो पाड़ा लेके आता है, भगवान नंदी को लेके खुद, भगवान कहते हैं बैठो तुम नंदी पर, और भगवान अपने भगत को नंदी पर बिठाकर खुद पैदल चलकर नंदी का मुख पकड़कर शिव कैलाश ले जाते हैं। स्वयं महाराज, काहे की नैया बनी कौन खीवैया, कौन लगा देगा पार। महाराज, चंदन की नैया बनी शिव जी खीवैया, शंभो लगा देगा पार। बस उसका स्मरण। देवराज को ले गए भगवान भोले। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी, ये भी चोरी करता था। धन लेकर आया,
आज जिस दीवार पर से कूद रहा था, इसको नहीं मालूम था कि नीचे पानी भरा हुआ है, कोई बावड़ी है, कोई कुआं है, कूद गए। और जैसे ही बावड़ी और कुएं में गिरा, प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। इन 3 से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। अगर कोई पानी में डूबकर मरा है, उसने मुक्ति नहीं पाई। कोई सर्प के डसे से मर गया, मुक्त नहीं हो पाए। और कोई स्त्री के हाथ से मर गया, मोक्ष नहीं मिला। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत में भी आता है। ब्रह्मा जी के पास में जाकर देवर्षि नारद ने प्रश्न किया था, प्रभु ये बताइए कि शास्त्र कहता है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं है, तो फिर परीक्षित को सर्प ने डसा था तो उसको मोक्ष कैसे मिल गया? तो कहा उसने एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी, इसलिए मुक्ति मिल गई। देवऋषि नारद ने कहा मान लो, परीक्षित ने तो 7 दिन एकाग्र चित्त, एकाग्र मन, एकाग्र ध्यान से कथा सुनी तो उसको मुक्ति मिली, और मान लो कोई कथा नहीं सुना, फिर उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष कैसे हो? तो उसका वर्णन शिव महापुराण में लिख दिया कि मान लो अगर कथा नहीं भी सुनी है, शिव पुराण तो कहती है कि अगर आपने भागवत भी नहीं सुनी, कोई पुराण नहीं सुना, कभी मंदिर में दिया नहीं लगाया, कभी भगवान का भजन ना करा, पर एक बार अगर मौका मिल जाए शंकर का अनुमोदन करने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करने का, या शंकर के मंदिर में एक बार भूल से भी आपने जल चढ़ा दिया, यहां तक शास्त्र कहता है मंदिर में जल भी नहीं चढ़ाया शंकर के, दिया भी नहीं